चैरिटेबल की श्रेणी में रखा गया है, जिनका कर संपत्ति कर कमेटी कर माफ की श्रेणी में रखा गया है। मैंने भी बोला था उसमें कि उनकी पूर्ण रकबा कितने एकड़ भूमि उनकी है, वो निर्माण की रकबा कितनी, और नगर पालिका निगम उससे निर्माण भूमि जितनी निर्माण की एरिया है उसकी कितनी संपत्ति मूलतः उसकी संपत्ति कर होता, ये अपने अनुमान कितनी राशि होती, उसका मैंने जानकारी मांगी थी। जो मुझे जानकारी दिया गया उसमें मैं संतुष्ट नहीं रहने के कारण मैं सभापति महोदय मैं जानना चाहता हूँ कि ये विषय बहुत गंभीर है और ऐसी कई ऐसे संस्थाएं हैं अपने नगर निगम के अंतर्गत जो चैरिटेबल के नाम पर काम तो करती हैं, लेकिन ऐसा कोई भी उनकी ऐसा कृत्य नहीं है जिससे को चैरिटेबल में श्रेणी में रखा जाए। ऐसे नगर निगम की परिस्थिति खराब होने के बाद में नगर निगम आज तक इसमें ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, कभी ध्यान नहीं दी कि कौन कितने बड़े बड़े संस्थाएं हैं जिनकी बड़े बहुत मंजिली इमारतें हैं। और अभी जो मुझे दिया गया यहाँ पे जानकारी, मुझे इसमें साफ लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार अथवा निगम की सृष्टि भवन की भूमि जिनको श्रेणी में रखा गया है छूट की श्रेणी में, समस्त ऐसे कच्चे भवन जिनका क्षेत्रफल 500 वर्ग फुट से अधिक न हो तथा जिनकी छत केवल कबेली की हो, भारत सरकार राज्य सरकार अथवा नगर निगमों में शैक्षणिक संस्था पंजीकृत, मतलब इसमें जो उन्होंने जवाब प्रस्तुत किया है तो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, जो कि हमारे जो मैंने जानकारी मांगी थी वो स्पष्ट नहीं हुआ। मैं सभापति महोदय ये जानना चाहता हूँ कि हमारे नगर निगम पालिका निगम में जो बहुत सी संस्थाएं जो चैरिटेबल जो उनकी कर माफ की श्रेणी में रखा गया है, उनकी जो बिल्डिंगें भवनें बनी है कम से कम कितनी स्क्वायर फीट में है उसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसका वास्तविक राशि कितना संपत्ति कर होता। और मैं निवेदन करूंगा कि नगर निगम की स्थिति, जैसा कि मैं पहली बार पार्षद बना हूं, मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सदन से मैं जानना चाहूँगा सदन के माध्यम से कि अगर नगर निगम किसी भी संस्थाएं, चाहे वो हॉस्पिटल हो या शैक्षणिक संस्थाएं हो, उनकी जितनी भवनें हैं वर्तमान में उनकी वास्तव में उनकी कर कितनी होनी चाहिए, ताकि हम अगर जाने कि हम जो स्कूल कॉलेज जो चल रही हैं उनके वाकई में वास्तविक कितना 1,50,00,000 या कितने हजारों होते हैं इनका संपत्ति कर हम उसको माफ कर रहे हैं। आज ऐसे कई संस्थाएं हैं जहां चैरिटेबल के नाम पे है, वहां गरीब बच्चों की पढ़ाने के नाम पे है, लेकिन आज किसी पढ़ाई के लिए हम एडमिशन के लिए बोलेंगे तो एडमिशन वो ना अप्रूव करेंगे, उसको कई सोर्स लगाना पड़ेगा तब भी एडमिशन नहीं होता है। मैं महोदय मैं सदन के माध्यम से जानना चाहूँगा कि मुझे कुछ समय अवधि के अंदर ये पूरी जानकारी चाहिए, नहीं तो मैं बार बार इसका स्पष्टीकरण या रिमाइंडर में देता रहूँगा। जो वाकई में जो संस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं जिनकी संपत्ति कर माफ किया जा रहा है वो कितना वाकई में जो उनकी नाप लिया जाए कि कितने स्क्वायर फीट में उनकी बिल्डिंग भवनें हैं और माफ भी कर रहे हैं तो कितना हम माफ कर रहे हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इसी से जुड़ा मेरा भी एक क्वेश्चन लगाया था मैं भी कि शहर में प्राइवेट स्कूलों की संपत्ति कर और समेकित कर माफ किया गया है। मैं ये क्वेश्चन लगाया था कि किसको माफ की श्रेणी में रखे हैं और किससे ले रहे हैं, इसकी सूची मांगा था मैं। ये क्वेश्चन में आंसर में जो उत्तर है एक लाइन का उत्तर है कि अधिनियम की धारा 5 के अधीन पंजीकृत संस्था को जिनको धारा 135 के प्रावधान अधीन संपत्ति का अधिरोपण से छूट भी प्रदान की गई है। माननीय सभापति जी, मैं जानना चाहता हूँ कि इसके नाम सहित मुझे जानकारी दे देते, और अगर इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो टैक्स नहीं दे रही हैं और किसी भी ऐसा भी नियम है कि संस्था है तो उसको फ्री में बच्चों को पढ़ाने का भी व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में किसी में भी एक बच्चों का भी अपन जनप्रतिनिधि होने के बाद भी एक का भी एडमिशन नहीं करा सकते, और इतनी टैक्स माफ कर दिए गए हैं और नगर निगम की स्थिति ऐसी है, तो मेरे हिसाब से इसको भी ध्यान में रखना चाहिए और इसकी सही जानकारी मुझे प्रदान की जानी चाहिए। इसमें शैक्षणिक संस्थाओं, पंजीकृत, धर्मार्थ, न्याय, ये जो संस्थाएं हैं उनको उससे छूट रखा जाएगा। जो ऐसी संस्थाएं हैं तो उसका डिटेल काफ़ी बड़ा है, जिसको पढ़ के उसको समझ के और उसमें जो अधिकारी हैं उसी आधार पे वो आगे बढ़ेंगे और उस पर काम करेंगे। तो बिल्कुल जो आपत्ति आई है जांच होनी चाहिए, और जांच में यदि नॉर्म्स के विरुद्ध काम हो रहा है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय इसको विपक्ष सहमत है तो इसको
अतः महोदय मैं एक सेकंड बस सुनूंगा आपका, इसमें केवल 2-3 पॉइंट के ऊपर उनके जवाब मांगे उतने ही स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें आपकी संस्था मान्यता प्राप्त है तो किससे है, किस किस कोर्स के लिए मान्यता प्राप्त है, अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या कोर्स वाइज और ईयर वाइज निर्धारित शुल्क बताएं, अपना ब्यौरा दें उसका, और पूरे 5 साल का जो उनकी आय व्यय की ब्यौरा है उसका बैलेंस शीट मंगवाया जाए, क्योंकि कोई भी संस्था नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर उनको छूट दी जाती है।